माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एंटीबॉडी का। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है एंटीबॉडी। ओके, हम जानते हैं कि जो हमारा ब्लड है उसमें जो लिक्विड पार्ट होता है उसको बोलते हैं प्लाज्मा, राइट। और जो रिमेनिंग पार्ट हमारा है ब्लड के अंदर, अगर आप लिक्विड निकाल लो ब्लड से, अगर आप लिक्विड को किसी तरीक़ा से निकाल लोगे तो जो रिमेनिंग पार्ट है उसमें आपका आता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स, राइट। अब देखो, समझने वाली बात यह है कि हमने देखा हुआ है कि आरबीसी के अंदर एक ख़ास तरह का प्रोटीन होता है, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन होता है जिसे हमने नाम दिया था एंटीजन। अब ये जो एंटीजन है वो भी दो तरह का होता है, एक आपका एंटीजन ए और दूसरा एंटीजन बी। और इसी के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस एंटीजन इन आरबीसी इन एन इंडिविजुअल्स ब्लड, चार तरह के ब्लड ग्रुप हमने देखे हैं, ए बी और ओ, चार तरह का ब्लड ग्रुप हो गया। आज जो हम बात करने वाले हैं वो है एंटीबॉडी। तो पहली बात तो ये मैं आपको बताता हूँ कि जो एंटीबॉडी है ये एक अपोजिट टाइप ऑफ प्रोटीन है। सो दिस इज एन अपोजिट टाइप ऑफ प्रोटीन। दिस इज एन अपोजिट टाइप ऑफ प्रोटीन इन प्लाज्मा। जो हमारा एंटीजन है वो होता है आरबीसी के अंदर, लेकिन जो ये एंटीबॉडी है, मैं बात कर रहा हूँ एंटीबॉडी की। तो एंटीबॉडी जो है ना वो एक अपोजिट टाइप ऑफ प्रोटीन है जो प्लाज्मा के अंदर होता है, जो ब्लड का लिक्विड पार्ट है उसके अंदर ये होता है। ओके, अब ये जो एंटीबॉडी भी है ये भी दो टाइप का होता है, एक एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। इसको हम डिनोट करते हैं ए और बी से, स्मॉल ए और स्मॉल बी से। ओके, अब देखो यहाँ पर समझने वाली बात क्या है। समझने वाली बात ये है कि यह एक अपोजिट टाइप ऑफ प्रोटीन है। अपोजिट टाइप ऑफ प्रोटीन विथ रिस्पेक्ट टू एंटीजन। एंटीजन जो प्रोटीन है उसके अपोजिट ये प्रोटीन है। इसका मतलब क्या है? मतलब बहुत साफ है कि जहाँ एंटीजन ए होगा, दो तरह का एंटीजन है, जहाँ एंटीजन ए होगा वहाँ एंटीबॉडी ए नहीं होगा, और जहाँ एंटीजन बी होगा वहाँ एंटीबॉडी बी नहीं होगा। जब भी होगा तो एक दूसरे के अपोजिट होगा। यानी अगर एंटीजन आरबीसी में अगर एंटीजन ए है तो प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी बी होगा, और अगर आरबीसी के अंदर एंटीजन बी है तो प्लाज्मा के अंदर जो एंटीबॉडी होगा वो ए होगा, राइट। यानी अपोजिट होगा। तो एक छोटा सा अगर मैं डायग्राम बना के आपको समझाना चाहूँ तो ज़्यादा अच्छा से समझ में आ सकता है। मान लो ये ब्लड ग्रुप मैंने ले लिया, ओके, और यहाँ पर हमने लिख दिया एंटीजन उस आरबीसी के अंदर कौन सा एंटीजन है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी जो है वो प्लाज्मा के अंदर कौन सा है, राइट। अगर मान लो किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है तो जाहिर है ब्लड ग्रुप ए होने का मतलब ही है कि उसके आरबीसी के अंदर जो एंटीजन है वो ए है। तो ऐसे में क्या होगा, चूँकि एंटीबॉडी एक अपोजिट प्रोटीन है तो यहाँ पर ए तो कभी हो ही नहीं सकता। एंटीबॉडी ए नहीं होगा, दो तरह का एंटीबॉडी यहाँ पर मैंने लिखा है। तो एंटीबॉडी ए इस प्लाज्मा के अंदर नहीं होगा, यहाँ पर एंटीबॉडी बी होगा। सिमिलरली अगर ब्लड ग्रुप बी है तो ब्लड ग्रुप बी होने का मतलब ही है कि एंटीजन जो है आरबीसी के अंदर वो बी है, और ऐसे में जो प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी होगा वो ए होगा। आप देख रहे हो, ब्लड ग्रुप एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी है, एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए है। यानी ये है, मतलब इसका ये है कि एंटीजन जो है और एंटीबॉडी जो है वो एक दूसरे के अपोजिट प्रोटीन हैं। ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों एक साथ नहीं रह सकते। इसको समझने से पहले थोड़ा इस टेबल को हम कंप्लीट कर लेते हैं। अगर मान लो किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है, इसका मतलब क्या है कि उस ब्लड के अंदर दोनों ही एंटीजेंस हैं। तो इसका मतलब ये भी है कि इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा, न ए होगा न बी होगा। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ है
तो इसका मतलब काफ़ी साफ है कि इसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं है, तो इसमें जो एंटीबॉडी होगा ए और बी दोनों होगा। क्लियर, राइट। देखना होगा कि क्या आप देख भी पा रहे हो या नहीं। लेट मी सी। ओके, वेरी गुड। तो ये अपोजिट का क्या मतलब है? अपोजिट का ये मतलब है कि जो एंटीजन ए है और एंटीजन बी है, जो एंटीजन ए है और एंटीजन बी है और एंटीबॉडी ए और बी है, ये एक साथ नहीं हो सकते, हमेशा अपोजिट में होंगे। अगर एक साथ हो गए, मान लो कि एंटीजन अपना ए और एंटीबॉडी जो है अपना ए एक साथ हो गया, तो ऐसे में क्या होता है कि ब्लड जो है स्टिकी हो जाएगा। तो ब्लड जो है वो स्टिकी हो जाएगा और ब्लड का फ्लो जो है वो मुश्किल हो जाएगा फिर शरीर के अंदर। और अगर ब्लड का फ्लो मुश्किल हो जाएगा तो पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम जो है हमारे बॉडी के अंदर वो हैम्पर हो जाएगा, और ऐसे में लोगों का हो जाता है डेथ। और इस ब्लड को में जो स्टिकीनेस आता है उसको बोलते हैं एग्लूटिनेशन ऑफ ब्लड। तो एग्लूटिनेशन ऑफ ब्लड, और ये इसलिए होता है क्योंकि जो एंटीजन और एंटीबॉडी बाय नेचर दे कैन नॉट बी टुगेदर, लेकिन अगर किसी भी तरीक़ा से अगर एक साथ आ गए, एंटीजन ए के साथ एंटीबॉडी ए भी आ गया साथ में, तो फिर हो जाएगा ब्लड का एग्लूटिनेशन, और उसके कारण ब्लड हो जाएगा स्टिकी और इंसान का सर्कुलेटरी सिस्टम बिल्कुल फ्लॉप हो जाएगा, और ऐसे में हो जाएगा आदमी का डेथ, राइट। सो दिस इज़ वेरी डेंजरस, इनफैक्ट लाइफ थ्रेटनिंग है ये, राइट। इसलिए इसको कहा जाता है अपोजिट प्रोटीन। ओके, तो अगर ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होता है, पेशेंट्स के अंदर ब्लड का जब ब्लड को चढ़ाया जाता है, ट्रांसफ्यूजन होता है ब्लड का, तो इस बात का गौर किया जाता है, इस बात का काफ़ी ध्यान रखा जाता है कि किसी भी तरीक़ा से ये तो कम से कम ना हो, जान बचाने के बजाय जान चली जाएगी, राइट। तो ये इसका ख्याल रखा जाता है कि ये अपोजिट प्रोटीन जो है एक साथ ना है, राइट। तो सब कुछ चेक किया जाता है। तो इस वीडियो के अंदर एंटीबॉडी के अंदर यही, अगले वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव या ए पॉजिटिव ए निगेटिव का क्या मतलब है। यानी हम बात करेंगे एक और विशेष तरह का प्रोटीन होता है जो हमारे ब्लड में, उसके बारे में बात करेंगे। इस वीडियो के अंदर इतना है। थैंक यू वेरी मच।